हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सिविक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है, हमने जो लास्ट क्लास में रिवाइज उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ी थी। उसके बाद आज जो हम करने जा रहे हैं उसके क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट पहला क्वेश्चन होता है इसमें, वयस्क मताधिकार से क्या अभिप्राय है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, ठीक है ना। वयस्क मताधिकार से क्या अभिप्राय है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। अब बात आती है डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी में क्या आता है, वहाँ पे वोटिंग राइट्स आते हैं। अब था क्या वयस्क मताधिकार कि जब कोई भी कंट्री, जैसे कि इंडिया की बात करें तो इंडिया 1947 के बाद आज़ाद हुआ, ठीक है ना। उस टाइम पे आज़ाद हो गया था। अब उसमें आज़ाद होने के बाद तो वहाँ पे था कि क्या वहाँ पे किंगडम आए या फिर वहाँ पे डेमोक्रेसी आए। तो इंडिया ने जो सिलेक्ट किया वो क्या था, आपका डेमोक्रेसी था। तो डेमोक्रेसी में सभी व्यक्तियों क्या होता है, स्वतंत्रता का क्या होता है, वहाँ पे अधिकार होता है। वयस्क मताधिकार क्या था कि जब इलेक्शंस के टाइम पे जो उस टाइम पे 21 वर्ष की आयु रखी गई थी सभी के लिए। अभी कोई भी जो स्त्री या पुरुष है 21 वर्ष से ऊपर है या 21 वर्ष का है तो उसको क्या था, वोटिंग राइट्स था, ठीक है ना। तो बाद में उसको क्या किया गया, संशोधन किया गया। संशोधन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में चेंज करना। लाइक जैसे ही अब टैक्स है, टैक्स स्लैब चेंज होती है, टैक्स रेट चेंज हुई थी। पहले टैक्स होता था, फिर जीएसटी आया। तो उसमें जब चेंज आता है तो उसको क्या बोला जाता है, संशोधन। क्या बोला जाता है, संशोधन करना, यानी कि किसी ने अपने संविधान के अंदर किसी प्रकार का बदलाव करना। तो जो ये बदलाव था, ये क्या था, आपका संशोधन था। वो कौन सा संशोधन था, 61वां संशोधन हुआ था अपने संविधान के अंदर, ठीक है ना। उसके अंदर क्या किया था, आयु को 21 से घटा के कितनी कर दी, वहाँ पे 18 वर्ष की आयु कर दी गई थी, ठीक है ना। दोबारा बताता हूँ, वयस्क मताधिकार का मतलब क्या है कि जब किसी देश में लोकतंत्र है तो हर एक व्यक्ति को वोटिंग राइट्स दिए जाएं और उसकी आयु के आधार पे, तो उसको क्या बोला जाता है, वयस्क मताधिकार, ठीक है ना। अपने मतलब कि वोट का क्या करे, वो सदुपयोग करे। क्लियर है। इसके कुछ मतलब विशेषताएं भी होती हैं वयस्क मताधिकार की। वयस्क मताधिकार की विशेषता क्या है, जैसे कि आयु निर्धारित होती है, 18 वर्ष से ऊपर की आयु का होना चाहिए, ठीक है ना। कुछ ये होता है कि इलेक्शन के टाइम पे उसका क्या होता है, दुरुपयोग होता है। विशेषताओं के अंदर जो मेरिट डिमेरिट दोनों आ जाती है। उसके अंदर क्या होता है, दुरुपयोग है। लाइक कोई भी जैसे 18 वर्ष की आयु के बच्चे होते हैं या कोई भी होता है, तो उनको क्या कर देते हैं, वहाँ पे पैसे वगैरह दे के उनसे गलत वोट दिलवा देते हैं। तो वे भी एक अब दूसरा भ्रष्टाचार होता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें उसके अंदर आती हैं, ठीक है, क्लियर। सेकंड क्वेश्चन आपका, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्यों संभव नहीं है। ध्यान सुनो, आधुनिक युग में या कि अब के टाइम में प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्यों संभव नहीं है। तो इसके अंदर क्या है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्यों संभव नहीं है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है जैसे कि किसी चीज़ को हाँ या ना में आप जवाब देना, यानी कि कोई जैसे कि कह देते हैं हाँ हम एग्री हैं या नहीं है, ठीक है ना। अब वो चीज़ें कहाँ पे संभव है, छोटी जगह पे, या फिर मान के चलो एक गांव के अंदर या कुछ ऐसा, भाई हाँ या ना में डिसाइड करो, या फिर जहाँ पे लोग कम हो, ठीक है ना। पर यहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र में एक प्रॉब्लम क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की प्रॉब्लम क्या है कि लाइक इंडिया है, यूएसए है, चाइना के अंदर या फिर और बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर जो डायरेक्ट जो डेमोक्रेसी क्यों नहीं है। यानी कि लोग सीधा ये नहीं क्यों नहीं कह सकते भाई इसको राजा बनाया जाए या फिर इसको इसको नेता बनाया जाए, ये ऐसे क्यों नहीं बोलते, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री पे कंट्रोल करना मुश्किल होता है उसके, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी जाति हैं, संप्रदाय हैं, रंग हैं, ये सब चीज़ें वहाँ पे आते हैं, जिस कारण से क्या हो जाता है, वहाँ पे प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र है वो अप्लाई नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो अगर बाई चांस मान के चलो ये चीज़ें होती तो हमारी जो वेस्टेज है, लाइक हम इलेक्शंस पे पैसा डालते हैं, इतना वेस्ट करते हैं, तो ये सब चीज़ें कम हो जाती। तो इसके अंदर क्या है, जो आपका आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्यों संभव नहीं है, क्योंकि लार्ज मतलब जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर ये चीज़ें संभव नहीं है। हमें क्या पता, अलग अलग संप्रदाय रहते हैं, अलग जातियाँ रहती हैं, वो क्या करते हैं, मान के चलो हिंदू धर्म से कोई चुनना है तो वो कहाँ पे क्या है, अब हिंदू धर्म है तो दूसरी जो कास्ट रिलीजन है वो क्या कर देते हैं, उसको नकार देते हैं। तो वो चीज़ें वहाँ पे संभव नहीं होती, तो वहाँ पे सिर्फ इलेक्शन ही पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, चिल्ली में पुनः किस प्रकार के लोकतंत्र स्थापित किया गया। चिल्ली मैंने जैसे कि उसे इंट्रोडक्शन में बताया था, चिल्ली में क्या था, जो साल्वेंडर नाम का एक जो व्यक्ति था, जो 1970 के दौरान
क्या बना था वहाँ पे, राष्ट्रपति बना था। उसने उस टाइम पे बहुत सारे अपने अच्छे अच्छे कार्य किए थे, लोगों की भलाई के लिए कार्य करे थे, पर उसके कुछ लोग एंटी थे। जो मल्टीनेशनल कंपनी थी वो क्या कर रही थी, उसका विद्रोह कर रही थी, विद्रोह भी कर रही थी। तो जिस कारण से मतलब कि जो मध्य वर्ग थे, अमीर लोग थे, उसके क्या हो गए थे, खिलाफ हो गए थे। और बाद में वो क्या हुआ, 1973 में जो 1973 में तो क्या हुआ था वहाँ पे, वो लोकतंत्र वहाँ पे समाप्त हो गया था। और उसके बाद वहाँ सेना ने क्या किया था, वहाँ पे राज करना शुरू कर दिया था। तो वहाँ पे जो सेना का अध्यक्ष था कौन था वहाँ पे, पिनोसे था। कौन था, पिनोसे वहाँ पे क्या था, सेना का अध्यक्ष था। तो उसने क्या किया था, वहाँ पे जो सोल्वेंडर था, सोल्वेंडर को कहा कि आप राष्ट्रपति के पद से क्या हो जाओ, इस्तीफा दे दो या हट जाओ। पर उसने नहीं मानी, तो बाद में पिनोसे ने क्या कर दिया, उसको मरवा दिया। ठीक है ना। उसके मरवाने के बाद तो वहाँ पे जो शासन था किसके हाथ में आ गया था, पिनोसे के हाथ में आ गया था। तो उसने लगभग 18 सालों तक क्या किया था, वहाँ पे राज किया था। किसने, पिनोसे ने। पिनोसे कौन था, सेना का अध्यक्ष। तो मतलब जोर जबरदस्ती से उसने क्या किया था, वहाँ पे राज किया था। क्लियर। तो इसके अंदर तो ये था थर्ड क्वेश्चन के अंदर। फोर्थ क्वेश्चन है, ऑगस्टे पिनोसे ने चिली के राष्ट्रपति बनने के लिए पश्चात किस प्रकार के कार्य किए। ऑगस्टे पिनोसे, पिनोसे कौन था, पिनोसे था सोल्वेंडर के बाद राष्ट्रपति बना था। कहाँ पे, चिली के अंदर। समझ में आया। देखो साउथ अमेरिका में एक छोटी सी जगह है जहाँ पे क्या है, चिली नाम का एक देश है। सबसे पहले 1970 में वहाँ पे दो क्वेश्चन सिमिलर हैं, एक जैसे हैं। साउथ अफ्रीका में एक क्या है, साउथ अफ्रीका के अंदर एक जगह है जिसका नाम है चिली। चिली के अंदर 1970 में क्या है, लोकतंत्र आया। उसका राष्ट्रपति कौन बना, सोल्वेंडर। कौन बना, सोल्वेंडर। सोल्वेंडर ने 3 सालों तक वहाँ पे राज किया, वहाँ पे राष्ट्रपति बना गया। पर मध्य वर्ग, अमीर लोग और जो मल्टीनेशनल कंपनियाँ थी वो क्या करने, उसका विद्रोह करना शुरू कर दिया। क्योंकि जो विदेशी कंपनी थी वहाँ से तांबा इंपोर्ट करके लेके जा रही थी, उसने उस पर रोक लगा दी। जिस कारण से जो कमीशन वगैरह था तो अमीर लोगों को आना बंद हो गया, तो उसके क्या हो गए, वो खिलाफ हो गए। ठीक है ना। उसके बाद सेना का भी उसमें हाथ था। सेना ने क्या किया, 1973 के अंदर, 1973 के अंदर उसने क्या किया, सेना के अध्यक्ष ने, जिसका नाम था पिनोसे, पिनोसे ने क्या कर दिया, उसके खिलाफ हो गए। काफ़ी सारे लोग उसके खिलाफ हो गए। बाद में 1973 में उसको वहाँ से हटा दिया और बाद में उसको मरवा दिया। ठीक है ना। तो वो बाद में क्या हुआ कि उसके बाद सेना का अध्यक्ष कौन था, पिनोसे। पिनोसे वहाँ का राष्ट्रपति बन गया था। ठीक है ना। उसने 17-18 सालों तक वहाँ पे चिली के अंदर राज किया। और 1988 में दोबारा से क्या आ गया, वहाँ पे लोकतंत्र आ गया था। लोकतंत्र कैसे आया था, क्योंकि जो उसने क्या किया, पिनोसे ने, उसने सोचा कि लोग भूल गए होंगे भाई मैंने क्या क्या क्राइम वगैरह किए हैं। तो उसने सोचा कि भाई अब दोबारा से इलेक्शन करा लेता हूँ, मतलब कि लोगों के दिलों पे राज करने के लिए। तो उसने इलेक्शन करवाए। तो वहाँ पे लगभग 90% से अब लोगों ने उसको इलेक्शन वोट ही नहीं दिए। तो बाद में उसके बाद वहाँ पे चिली में क्या आ गया, वहाँ पे डेमोक्रेसी आ गई। ठीक है। तो क्वेश्चन है, ऑगस्टे पिनोसे की चिली की राष्ट्रपति बनने के पश्चात किस प्रकार का उस, यानी पिनोसे ने 1973 के बाद वो क्या बन गया था, वहाँ पे राष्ट्रपति बन। उसके बाद क्या किया उसने क्या किया, पहली बात तो जो चिली का राष्ट्रपति था सोल्वेंडर, उसको मरवा दिया। उसके जो फैमिली थी उसको मरवा दिया। उसके जो सोल्वेंडर था, जो सोल्वेंडर के सेनाध्यक्ष थे, उसकी फैमिली और उसको मरवा दिया। लगभग 3000 सैनिकों को मरवा दिया। ठीक है ना। टैक्स रेट बढ़ा दी वहाँ पे। ठीक है। और उसके बाद क्या किया उसने, जो भी उसके अनुयायी थे, सोल्वेंडर के अनुयायी थे, जो उसके मतलब कि हेल्प करते थे या फिर उसके समर्थन में थे, सभी को क्या कर दिया, तो जेल में डाल दिया या फिर उनको मरवा दिया। ठीक है। ये सब काम किसने किए थे, वहाँ पे पिनोसे ने किए थे। तो आज की क्लास के अंदर यही है कि आपको क्वेश्चंस वगैरह करने हैं। ये 4 क्वेश्चन है, 4 आपको लिखने हैं। और चारों के 4 क्वेश्चन क्या है, लेंथी क्वेश्चन है, लगभग 4 या 5 मार्क्स के हैं। अच्छे से इसको करो और आप 5 बजे से पहले मुझको ये कॉपी वगैरह चेक करो। ठीक है। थैंक यू।